कर उस घर से बाहर निकल गया। वह गांव के पीछे की तरफ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, अब तो रामू काका ने भी राशन देने से मना कर दिया है। वह पैसे मांग रहे हैं और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। माँ, क्या करूँ मैं? बेटा, अब एक ही रास्ता है। तुम अपने बड़े भाई महेश के पास जाओ और उससे कुछ पैसे उधार ले आओ। हो सकता है अब उसका दिल पिघल गया हो और वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। और अगर वह तुम्हें पैसे उधार ना दे तो उसे बोल देना कि माँ ने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती है। फिर रघु महेश से पैसे उधार लेने के लिए उसके पास जाता है। भैया, कल से घर में कुछ भी खाने को नहीं बना है और माँ की तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे तो मैं क्या तुझे खजाने का मालिक नजर आता हूँ जो तू मुंह उठाकर यहाँ चला आया? भाग जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। और तू वापस क्या सोचकर आ गया जब मैंने तुझे और माँ को यहाँ से बाहर निकाल दिया था? अब मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, भाग जा यहाँ से। ऐसा मत कीजिए भैया, कम से कम आप माँ का तो सोचिए। उनका ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। कम से कम आप उनकी दवाई और उनके खाने के लिए तो पैसे दे दीजिए। तू मुझे एक बात बता, काम चोरी तू करे और तेरे खर्चे सारे मैं उठाऊं? ना बाबा, ना, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे पास तेरे ऊपर लुटाने के लिए फालतू के पैसे नहीं है। मैं कामचोर नहीं हूँ भैया, कोई मजदूरी ही नहीं मिल रही। मैं तो आधे पैसों में भी काम करने को तैयार हूँ, पर कोई काम ही नहीं देता। भगवान के लिए आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए भैया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है भैया, आप मुझे पैसे उधार मत दीजिए, लेकिन माँ ने आपको बुलाया था। माँ आपको कोई जरूरी बात बताना चाहती है तो आप मेरे साथ चलिए। मुझे माँ की कोई जरूरी बात नहीं सुनना। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। अपने बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर रघु थोड़ा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अरे आपको रघु के साथ माँ के पास जाना चाहिए था। माँ पता नहीं कौन सी जरूरी बात बताना चाहती है। अरे ये सब इन दोनों का नाटक है, तुम क्या इन्हें जानती नहीं हो क्या? हो सकता है माँ जमीन जायदाद की कोई बात करना चाहती हो, इसीलिए आप जाइए। रिंकी के कहने पर महेश